संविधानवाद, ये टॉपिक बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। संविधानवाद का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं का हम इनमें अध्ययन करेंगे और संविधान और संविधानवाद में अंतर को भी स्पष्ट करेंगे। संविधानवाद का अर्थ अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि संविधानवाद क्या है, सीमित शक्तियों वाला शासन है। संविधानवाद सीमित शक्तियों वाला शासन है। विस्तार पूर्वक कि संविधानवाद शासन और नागरिकों के संबंधों को ऐसे ढंग से निर्धारित करता है कि शासन सत्ता नागरिकों के लिए आतंक का विषय न बन जाए। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं की न केवल भूमिका निर्धारित की जाए बल्कि इस भूमिका की व्यावहारिकता की व्यवस्था भी की जाए, अर्थात सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो और इसे व्यवहार में संभव बनाने के लिए संवैधानिक नियंत्रणों व प्रतिबंधों की प्रभावशाली व्यवस्था हो। अब संविधानवाद की कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिसमें प्रमुख जो परिभाषा दी है पिनॉक और स्मिथ ने। संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक है। केसी हियर ने संविधानवाद को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संविधानवादी शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियम अनुकूल शासन। अब हम संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि संविधान शासन और शासक वर्ग की शक्तियों को मर्यादित करता है तो यह बात सही भी है, लेकिन संविधान और संविधानवाद या संवैधानिक शासन और संविधानवाद को सभी परिस्थितियों में एक नहीं कहा जा सकता। यदि संविधान शासन की शक्तियों को मर्यादित करने के बजाय शासन और शासक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान कर देता है तो ऐसी स्थिति में संविधान संविधानवाद के अनुकूल नहीं वरन प्रतिकूल बन जाता है। इसके कुछ अंतर हैं, इन अंतरों को हम स्पष्ट करेंगे परिभाषा की दृष्टि से। जहां संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, वहां संविधान एक संगठन का प्रतीक है। संविधान में किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और आदर्श निहित रहते हैं, जबकि संविधानवाद उन सिद्धांतों का समूह है जिनके आधार पर शासन शक्तियों और शासकों के अधिकारों तथा उसकी सीमाओं का निर्धारण होता है। प्रकृति की दृष्टि से दूसरा जो अंतर है, प्रकृति की दृष्टि से संविधानवाद में लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, जबकि संविधान में साधनों की सुव्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। संविधान रूपी साधन के माध्यम से ही संविधानवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। तीसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से, जहाँ संविधानवाद
सदैव आवश्यक रूप से विकास का प्रतिफल होता है, वहाँ वर्तमान समय में संविधान सामान्यतः निर्मित होते हैं जो औपचारिक संशोधनों तथा परंपराओं के विकास के आधार पर अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते रहते हैं। चौथा जो अंतर किया जाता है वो औचित्य के आधार पर, जहां संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन प्रमुख विचारधारा के आधार पर होता है और संविधान का औचित्य प्रमुख विधि या कानून के आधार पर ठहराया जाता है। पांचवा जो अंतर है कि संविधान और संविधान में सबसे अधिक प्रमुख अंतर क्षेत्र की दृष्टि से है और संविधान की तुलना में संविधानवाद बहुत व्यापक है। अब हम संविधानवाद की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली जो विशेषता है, संविधानवाद मूल संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय है और जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरी विचारधारा है संस्कृति संबद्ध अवधारणा। संविधानवाद की धारणा हर जगह उस स्थान विशेष की संस्कृति से संबंध पाई जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य व विचारधारा उस देश की संस्कृति की ही उपज होते हैं। संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। तीसरी जो विशेषता है संविधानवाद में, विशिष्ट बात यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ ही गत्यात्मक की विचारधारा या अवधारणा भी पाई जाती है। यही कारण है कि यह प्रकृति में बाधक नहीं है, प्रकृति का साधक बना रहता है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है तथा संस्कृति विकसित होती है। यह समाज के वर्तमान में प्रिय मूल्यों के साथ ही उसकी भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक भी होता है। नेक्स्ट विशेषता है चौथी, संविधानवाद समभागी अवधारणा है। यह एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं व मान्यताएं समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता पाई जाती है। छठी जो विशेषता है साध्य से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद मूलतः साधनों से संबंधित अवधारणा है, लेकिन यह साधनों की पूर्णता अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है। छठी जो विशेषता है या अंतिम जो विशेषता है, संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है।
यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिनसे संविधानवाद व्यवहारिक व वास्तविक बनता है। धन्यवाद।